ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन रेणु भंडारी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम गुरुजी। 1 साल पूर्व मेरी कुंडलिनी एक्सीडेंटली जागृत हुई थी, पर मेरा भाग्योदय कब तक होगा? मेरा गण राक्षस और वर्ण शूद्र है, कृपया बताएं गुरुजी। बहन, आपने लिखा है कि 1 वर्ष पूर्व अचानक आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई थी और जन्म कुंडली के अनुसार आपका वर्ण शूद्र है और गण राक्षस है। तो जो आपका वर्ण और गण है उसके अनुसार मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ कि आपकी एक्सीडेंटली कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है, क्योंकि ऐसा आपके साथ नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। मेरे अनुभव से तो यह बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है, क्योंकि अभी आपने मनुष्य योनि में यात्रा करना ही प्रारंभ किया है और आपके साथ जप तप ध्यान की कोई विशेष ऊर्जा अभी नहीं है। इसलिए एक्सीडेंटली आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने की घटना आपके साथ घटित नहीं हो सकती। यह आपका भ्रम मात्र है। जहाँ तक बात है, आपने लिखा है कि आपका भाग्योदय कब होगा। भाग्योदय कब होगा इस संबंध में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, किंतु हाँ, साधना में आपको पूर्ण सफलता कब मिलेगी, कितना समय आपको पूर्ण सिद्धत्व की प्राप्ति करने में लग सकता है, वह मैं आपको बता रहा हूँ। आपको 12 वर्ष का समय अवश्य लगेगा, बिल्कुल अवश्य लगेगा। जब से आपने साधना शुरू की है तब से आप 12 वर्ष गिन लीजिए और हाँ, निरंतर साधना करते हुए आगे बढ़ती रहिए। 12 वर्ष में आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी और उसके साथ ही आपके भाग्य का अद्भुत उदय भी होगा, क्योंकि उस सतचित आनंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का आत्मबोध प्राप्त कर लेना ही तो भाग्योदय की सर्वश्रेष्ठ पहचान है। इसलिए आगे बढ़ते रहिए, बिना रुके, बिना थके। हाँ, इस मार्ग पर चलते हुए आपको बीच में काफ़ी कुछ अनुभव होते रहेंगे, उन्हें साथ लेते हुए। आगे अमित सांगला जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। नमो नारायण जी, नमो नारायण अम्मी जी, नमो नारायण। आप कहते हैं कि प्राण ऊर्जा को ऊपर उठाना है, तो यह प्राण ऊर्जा क्या है? प्राण कैसे आता है? वैसे प्राणों के कई प्रकार सुने हैं, तो क्या ये वही है या फिर कुछ और है, या फिर यह मैं स्वयं हूँ? अमित जी, आपने यहाँ पर जो जिज्ञासा प्रकट की है, अध्यात्म जगत की एक महत्वपूर्ण जिज्ञासा है। एक गूढ़ रहस्यात्मक प्रश्न आपने यहाँ पर पूछा है कि प्राण क्या है। जहाँ तक बात है प्राण की, तो उपनिषदों के अनुसार प्राणो वे ब्रह्म, यह प्राण ही ब्रह्म है।
अब कैसे हैं प्राण ब्रह्म, क्योंकि वास्तविकता यही है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड प्राण के सहारे ही टिका हुआ है। हमारे इस शरीर में जो इंद्रियां हैं, जो मन है, सारी जो कुछ भी क्रियाएं हो रही है, सब कुछ प्राण के सहारे ही संपन्न हो रही है। हम जीवित हैं तो प्राण की वजह से, हम मृत होते हैं तो प्राण के निकल जाने की वजह से। यदि कोई डॉक्टर ऑपरेट करता है तो उस समय जो वह सुन्न करता है शरीर को, तो वह कुछ और नहीं करता, वह शरीर के उस भाग में पहुंच रही प्राण की गति को बाधित कर देता है, रोक देता है, और उस स्थिति में हमें उस अंग विशेष का कोई भी ध्यान नहीं रहता, निर्जीव हो जाता है वह अंग। इसलिए हमारे शरीर में जो क्रियाएं, जो हलचल, जो गति, सब कुछ जो कुछ हो रहा है प्राण की वजह से ही हो रहा है। अब आपने यहाँ पर पूछा है, आप कहते हैं कि प्राण को ऊपर उठाना है। देखिए, हम जो श्वास ले रहे हैं यही प्राण है। हम प्राणी हैं क्योंकि हम प्रतिपल प्राण ग्रहण करते हैं और इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। किंतु हाँ, जो ईड़ा और पिंगला, ईड़ा अर्थात बायां नासा छिद्र और पिंगला अर्थात दायां नासा छिद्र, इन दोनों से जो प्राण का आवागमन होता है यह एक सामान्य प्रक्रिया है और जीवन चक्र को चलाने के लिए यही क्रम निरंतर चलता है। किंतु जब कोई साधक अध्यात्म के मार्ग पर ऊपर उठना चाहता है, अपनी चेतना को ऊंचा उठाना चाहता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ आदि विकारों से मुक्त करके उस सतचित आनंद स्वरूप आत्मबोध में स्थिर होना चाहता है, तो उसे ध्यान के मार्ग से, प्राणायाम के मार्ग से ऊपर उठना होता है। और जब प्राणायाम, ध्यान, मंत्र जप आदि का कोई साधक अभ्यास करता है तो उसका प्राण सुषुम्ना मार्ग के द्वारा मूलाधार चक्र से ऊपर उठते हुए सहस्रार चक्र की ओर गति करता है। इसी को कुंडलिनी जागरण और प्राण का ऊर्ध्व गमन कहते हैं। जहाँ तक बात है, आपने लिखा है कि प्राण ऊर्जा क्या है। प्राण ऊर्जा क्या है? प्राण हमारा जीवन है, किंतु यह आत्मा नहीं है। प्राण ऊर्जा आत्मा की ऊर्जा को धारण करने वाली मूल शक्ति है, संवहन करने वाली मूल शक्ति है। क्योंकि प्राण के बिना आत्म चेतना कहीं पर भी नहीं ठहर सकती, इसलिए प्राण आत्मा का संवाहक है। आगे आपने लिखा है, प्राण कैसे आता है? प्राण हमारी श्वास के द्वारा आता है और जाता है। आगे आप लिखते हैं, वैसे प्राणों के कई प्रकार हैं। हाँ, प्राणों के प्रकार हैं प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, फिर इनके 5 उपप्राण भी हैं। ये प्राण अलग अलग अंगों में, अलग अलग स्थानों में विशेष रूप से अपनी क्रिया शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, किंतु वास्तविक रूप में देखा जाए तो यह साहित्यिक भाषा का एक समझाने के हिसाब से किया गया विखंडन मात्र है। किंतु विशेष रूप से प्राण और अपान ही मुख्य हैं। प्राण अर्थात हमारी श्वास का जो आवागमन, प्राण और अपान, आवागमन, आ रहा है प्राण और जा रहा है, यही मुख्य है। और हाँ, इस आवागमन की प्रक्रिया को सुषुम्ना मार्ग से प्रवाहित कर देना ही अध्यात्म जगत की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
इसी को कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं। आपने लिखा है, तो क्या ये वही है? बिल्कुल, ये वही है। जो प्राण आपने सुने हैं, यह प्राण वही है, और या फिर कुछ और है। हाँ, जब आप आध्यात्मिक उन्नति करते हैं तब यह कुछ और है, क्योंकि सामान्य दृष्टि से यह ईड़ा और पिंगला नाड़ी से प्रवाहित होता है, किंतु जब आप ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तब यह सुषुम्ना मार्ग से उद्धर्व होता है, और उसी के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की क्रियाएं शरीर में घटित भी होती है। या फिर यह मैं स्वयं हूँ? नहीं, यह आप स्वयं नहीं है, क्योंकि प्राण आपको संसार की क्रियाओं का एहसास करने की शक्ति देता है, किंतु जब प्राण अपने मूल अस्तित्व में जाकर के ठहर जाता है तब उस सत्य स्वरूप के आप दर्शन करते हैं। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि प्राण शक्ति है और आत्मचेतना का जो विराट स्वरूप है, जो शून्य स्वरूप है, वह शिव है। अर्थात माँ आदि शक्ति प्राण है। यह प्राण ही माँ आदि शक्ति है, और इसका सहस्रार चक्र में जाकर के विलीन हो जाना ही शिव स्वरूप है, और वह स्वरूप निर्विकार, निर्विकल्प, प्रकाश स्वरूप, क्रियाहीन है। इसलिए प्राण मैं नहीं हूँ, आप भी नहीं हैं। प्राण इस संसार को जानने एवं महसूस करने की एक शक्ति है जो माँ आदि शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। आगे बहन शोभिता मुखर्जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए अमेरिका से लिखा है। बहन रेकी में ग्रैंड मास्टर हैं। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम। कुंडलिनी पूर्ण जागरण के बाद मिंस सहस्रार चक्रा तक पहुंच जाए, उसके बाद हम साधकों को क्या करना चाहिए? कौन कौन से ध्यान, साधना, जप जो भी करना चाहिए? बहन, आप स्वयं रेकी में ग्रैंड मास्टर हैं, तो आध्यात्म जगत की आपको बहुत गहरी जानकारी है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप अध्यात्म के प्रति रखती हैं। यहाँ पर आपने पूछा है कुंडलिनी पूर्ण जागरण के बाद, अर्थात जब ऊर्जा सहस्रार चक्र पर पहुँच जाए उसके बाद साधकों को क्या करना चाहिए? उसके बाद भी बहुत कुछ करने की स्थिति होती है, और वास्तविक रूप में देखा जाए तो बहुत कुछ बाद में ही किया जा सकता है। ये जो यात्रा थी, यह तो अनुभवों की यात्रा थी। अब अनुभवों से ऊपर उठने की बारी है। तो जब आपकी ऊर्जा सहस्रार चक्र पर पहुंच जाती है तो आपको गहन से गहन ध्यान में डूबना चाहिए, और आपके मस्तिष्क में जो क्रियाएं हो रही है उनका गहन विश्लेषण सूक्ष्म रूप से करना चाहिए कि किस किस प्रकार से कौन कौन सी गति, कौन कौन सी क्रिया मेरे मस्तिष्क में, मेरे शरीर में इस समय संपादित हो रही है। इसके साथ ही आपको ध्यान को सहस्रार से ऊपर उठा करके बिल्कुल सिर के जहाँ पर शिखा रखी जाती है उस स्थान पर ले आना चाहिए, और वहाँ पर गहन ध्यान करना चाहिए, जिससे कि ब्रह्मरंध्र पूर्ण प्रकाशित हो सके। जब ब्रह्मरंध्र से प्रकाश पूर्ण रूपेण प्रकाशित होने लगे, उसके बाद में सिर से लगभग 1 इंच ऊपर ध्यान करना चाहिए, और उसके पश्चात जब यहाँ पर भी आपको पूर्णतया प्रकाश का आत्मबोध होने लगे तो सिर से लगभग इतनी ऊंचाई पर भी ध्यान करना चाहिए। यहाँ पर भी जब आपका ध्यान
पूर्ण रूपेण टिक जाए तो फिर आप फिर से नीचे आएं और नीचे के चक्रों पर भी आपको क्रमबद्ध तरीके से बदल बदल करके ध्यान करना चाहिए। विशुद्धि चक्र पर, अनाहत चक्र पर, मणिपूरक चक्र पर, इस प्रकार से संपूर्ण शरीर में बदल बदल करके ध्यान करना चाहिए। इससे संपूर्ण शरीर में चेतना का विस्तार होता है, सूक्ष्म दिव्य तत्वों का प्रसार होता है और ऐसा करते हुए ही साधक कब अनंत में डूब जाता है उसे पता ही नहीं चलता। बस इतना ही कीजिए। मंत्र तो जो आप कर रही थी वो ही चलता रहेगा, कुछ विशेष बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यहाँ पहुँचने के बाद आप मंत्र चाहें तो छोड़ सकती हैं, फिर मंत्र की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आगे भाई कमल कुमार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम कमल जी प्रणाम। आपको काफ़ी दिनों बाद देखकर हार्दिक प्रसन्नता हुई। मैंने काम वासना के संबंध में और कुंडलिनी के ऊपर चढ़ने के बारे में प्रश्न पूछा था। आचार्य जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ से उत्तर मिलते ही बिना किसी विशेष प्रयास के मेरी काम वासना कैसे शांत हो गई और मेरा मन अब और ज़्यादा साधना में लगने लगा है। कृपया बताएं ये परिवर्तन एकदम कैसे हो गया और आपसे मुलाकात कब होगी जिससे साधना का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन आपसे मिल सके। कमल कुमार जी, आपने मेरे से प्रश्न पूछा था, मैंने जवाब दिया था और आप काम वासना को लेकर के अत्यधिक परेशान थे। मैंने जवाब दिया और आपकी काम वासना स्वतः ही शांत हो गई। अब यहाँ पर बहुत बड़ी उलझन आपके समक्ष उत्पन्न हो गई है कि आपने कोई प्रयास ही नहीं किया और काम वासना अपने आप शांत कैसे हो गई। आप समझ रहे होंगे मैंने कोई चमत्कार किया है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ मैं कोई भी चमत्कार नहीं करता। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है जिससे कि मैं चमत्कार कर सकूं। यह संपूर्ण संसार पूर्ण विज्ञान पर टिका हुआ है और यहाँ पर विज्ञान ही घटित होता है। यदि आपके साथ कोई चमत्कार हुआ भी है तो मैंने नहीं किया है, पूज्य सद्गुरुदेव एवं जगत जननी माँ ने ही किया होगा। जो कुछ भी आपके साथ घटित हुआ उसमें मैं तो एक माध्यम मात्र हूँ, बस इससे अधिक मैं कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, जहाँ तक बात है आपने लिखा है मेरे से मिलने के संबंध में, तो जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर तो आने की मैं किसी को इजाज़त देता नहीं हूँ और अभी आश्रम बनने में समय लगेगा, तो अभी तो मैं आप सबको मिलने की किसी भी प्रकार से इजाज़त नहीं दे सकता। हाँ, सोच रहा हूँ कि आप सबकी जो भी जिज्ञासाएं हैं, कुछ भाई बहन हैं जो मिलना चाहते हैं, मना तो मैं करता आया हूँ, कर रहा हूँ, किंतु एक शिविर किया जा सकता है। यदि उस शिविर में जो भी जिज्ञासु हैं जिनको विशेष रूप से कुछ जानना है, क्योंकि वास्तविकता तो यही है, वीडियो के माध्यम से वे प्रश्न नहीं सुलझाए जा सकते और वे जिज्ञासाएं भी पूर्णतया शांत नहीं की जा सकती जो प्रत्यक्ष रूप से मिल करके शांत की जा सकती हैं। तो मई के महीने में एक शिविर रखने के संबंध में मैं सोच रहा हूँ। एक शिविर मैंने पहले किया था ऐसा ही, जिसमें 3 दिन का शिविर था माँ विंध्यवासिनी धाम में।
शुल्क उसमें 3,000 रुपये रखा था, किंतु पता लगा कि अब मुझे जेब से मिलाने पड़ेंगे, क्योंकि प्रथम अनुभव था। सबसे बड़ी समस्या ऐसे शिविर रखने में यह आती है कि जब हमारे पास खुद का स्वयं का स्थान नहीं होता, किसी दूसरे स्थान पर हम शिविर करते हैं, तो अधिकांश खर्चा उस स्थान को किराए पर लेने में आता है। भोजन का खर्चा तो बहुत कम होता है, वो तो कोई खर्चा ही नहीं है, किंतु किराए से जब हम भवन लेते हैं तो वह बहुत महंगा पड़ जाता है। इसलिए प्रतिदिन के हिसाब से लगभग 1,500 रुपये का खर्चा स्वाभाविक रूप से ऐसे शिविर में अवश्य आता है। यह मेरा अनुभव रहा। तो यदि 20 साधक ऐसे शिविर के लिए तैयार होते हैं तो हम ऐसे शिविर के बारे में सोच सकते हैं। 3 दिन का या 5 दिन का। 3 दिन का शिविर यदि रहेगा तो हाँ, इसमें 4500 रुपये का शुल्क रखना होगा, और यदि 5 दिन का शिविर रहेगा तो 7,500 रुपये का शुल्क अवश्य रखना होगा, क्योंकि इतने के बिना शिविर की व्यवस्थाएं नहीं जुटाई जा सकती। जहाँ तक बात है, जब आश्रम में कुछ निर्माण कार्य हो जाएगा, 2 कमरे भी जब बन जाएंगे, उसके बाद कोई समस्या नहीं होगी। मैं हमेशा निःशुल्क शिविर ही करूँगा। हाँ, आश्रम से बाहर जब भी कोई शिविर होगा तो वह सशुल्क ही करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पैसे के भी ऐसे काम नहीं किए जा सकते। पैसा तो चाहिए। इसलिए जब हमारा आश्रम थोड़ा बहुत निर्मित हो जाएगा तो बात अलग होगी, किंतु अभी तो सिर्फ शिविर ही एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा आप मेरे से मिल पाएंगे। इसके संबंध में जल्दी ही रूपरेखा तैयार करके सूचित किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।